हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपनी पहली वीडियो में इससे पहले जो हमने करा था वो हमने कुषाण डायनेस्टी को पढ़ा था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो गुप्ता पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये हमारा चैप्टर वही चल रहा है मॉडर्न डायनेस्टी, जिसमें हमारी ये तीनों डायनेस्टी थी, ये इसी का थर्ड पार्ट चल रहा है। तो गुप्ता पीरियड में क्या हुआ था? गुप्ता पीरियड जो कि जैसे हम पीरियड वाइज पढ़ते जा रहे हैं वैसे ही ये गुप्ता पीरियड आया। तो जो कि मॉडर्न डायनेस्टी के बाद कुषाण डायनेस्टी को पढ़ा। शुंग भी आए थे लेकिन शुंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, उसके बाद फिर गुप्ता पीरियड आया। तो गुप्ता पीरियड का सबसे पहले टाइम पीरियड समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि गुप्ता पीरियड जो था ये एक गोल्डन टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर्स हुआ था, सबसे ज्यादा आर्ट हुई थी। तो यहाँ पर गुप्ता जो पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड फ्रॉम द आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम पेंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम जितने भी आर्ट्स होती है हम उनके बारे में जानते हैं। तो अगर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गुप्ता पीरियड एक गोल्डन पीरियड टाइम पीरियड रहा है आर्ट के लिए। द गुप्ता डायनेस्टी विच रूल्ड एंशियंट इंडिया बिटवीन 4th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी। जो गुप्ता पीरियड डेवलप्ड हुआ वो 4th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी तक रहा एडी। ठीक है, ये बात आपको वैसे समझ में भी आ सकती है क्योंकि जब आपने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ा था वो आपने 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी एडी तक पढ़ा था। उसके बाद अब जो मैं गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि ये गांधार के बाद आई थी, तो गुप्ता डायनेस्टी जो है वो 4th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी एडी तक रही थी। द गोल्डन एज ऑफ गुप्ता बिगिन विद द फाउंडर ऑफ श्री गुप्ता। जो सबसे पहला श्री गुप्ता नाम के जो ये राजा है ये फाउंडर थे गुप्ता एज के, क्योंकि इनके टाइम पे गोल्डन एज रही, इनके टाइम पीरियड में काफी सारे आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स हुए थे। The Gupta dynasty controlled the whole Ganga valley from Ujjain to Odisha। यानी गुप्ता डायनेस्टी में जो भी राजा आए थे वो गंगा वैली, पूरी उस गंगा वैली को उन्होंने अपने आप में, उन्होंने उस पर पूरा शासन काल अपना चला रखा था, सबको कवर किया हुआ था। तो गंगा वैली फ्रॉम उज्जैन टू उड़ीसा तक उन्होंने उसको कवर किया हुआ था। द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स पिलर्स एंड स्तूपास ऑफ द एज वर ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल। जो इस टाइम पीरियड में टेम्पल्स बने, पिलर्स बने और स्तूपास बने वो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सुंदर मंदिर इस टाइम पीरियड में बनाए गए, तभी मैंने आपको इसके बारे में बताया कि गुप्ता पीरियड गोल्डन एज जाना जाता है आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। The sculptures included standing and seated figures of Buddhist, Jain and Hindu relation। जो गुप्ता पीरियड में भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो पिक्चर्स बनी थी वो स्टैंडिंग और सिटेड दोनों पोजीशन में बनी थी। इसमें साथ साथ जैन और हिंदू रिलेशन से रिलेटेड भी स्कल्पचर बनाए गए थे, क्योंकि इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वहां पर बुद्धिज्म यानी बुद्ध भगवान के ही स्टैचू बनाए जाते थे। लेकिन उसके बाद जब गुप्ता डायनेस्टी आई तो हिंदू रिलीजियन से रिलेटेड स्कल्पचर भी इसमें बने और जैनिज्म से रिलेटेड भी इसमें स्कल्पचर बनाए गए। द गुप्ता स्कल्पचर स्टाइल ग्रू आउट ऑफ द क्वेश्चन स्टाइल दैट सर्वाइव्ड एट मथुरा। क्योंकि मथुरा में बाद में आया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा उनकी कैपिटल बाद में बनी थी, तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित है गुप्ता पीरियड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से। The Gupta rulers constructed many temples like Dashavatara temple at Devgara in Jhansi, beautiful temple of Parvati at Nachna, the Bhitargaon temple of stone, the temple of stone। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्पल्स बनाए गए थे उनके बारे में भी है ये बातें कि कुछ टेम्पल्स जो बहुत मेन थे वो टेम्पल्स बने थे यहाँ पर, टेम्पल्स बने थे। जैसे कि मैंने आपको बताया भीतर गांव में जो टेम्पल है वो नचना नाम का एक टेम्पल है, पार्वती है, बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। तो ये ऐसे टेम्पल है, दशावतार टेम्पल गिरिराज में बना दशावतार टेम्पल, तो ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ पार्वती नचना में बना, और भीतर गांव टेम्पल मेड ऑफ स्टोन, ये स्टोन से बना। तो beside temple some stupid as his Bihar were also constructed during the period। इन सब टेम्पल्स के साथ साथ बिहार में कुछ और भी कंस्ट्रक्टेड हुआ उस टाइम पीरियड में। द स्तूपास ऑफ द सारनाथ, द केव्स ऑफ अजंता एंड उदयगिरी आर ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक मेरिट्स। द स्तूपा ऑफ सारनाथ, भगवान बुद्ध के जो सारनाथ में स्तूपास बने हैं, द केव्स ऑफ अजंता, और अजंता की जो केव्स है और उदयगिरी की जो केव्स है
आर ऑफ ग्रेट आर्टिस्टिक मेरिट। यानी गुप्ता डायनेस्टी में बहुत सारे टेम्पल्स तो बने थे। अजंता केव्स भी उसी टाइम पीरियड की मानी जाती है, उदयगिरी केव्स भी, और सारनाथ के स्तूपास बहुत सारे बने थे उस टाइम पीरियड में। ड्यूरिंग गुप्ता डायनेस्टी द स्टैचू वॉज फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस। डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी में जो स्कल्पचर्स बनाए गए थे उन पे फॉरेन कल्चर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ऑल स्टैचूज हैव डेलिकेटली होलो इन कॉन्सेंट्रिक लाइफ। यानी जो स्टैचू होते थे उनके पीछे एक होलो भी बनाया जाता था। ठीक है। स्टडी ऑफ द स्कल्पचर फ्रॉम गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड के आप आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो स्कल्पचर हमें गुप्ता डायनेस्टी से मिले थे। तो सबसे पहले जो हमें स्कल्पचर हमें पड़ा गुप्ता डायनेस्टी में जो हमने मिला वो सीटेड बुद्धा गुप्ता पीरियड सारनाथ स्टाइल, वो हमें सारनाथ स्टाइल के अकॉर्डिंग मिला। यानी सारनाथ में जिस टाइप के पत्थर को यूज किया जाता था उस पत्थर को यूज करके वहां पर ये भगवान बुद्ध के जो थे ये स्टैचू बनाए गए थे। आप इस स्टैचू को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपने मथुरा में भी देखा था कि यहाँ पर कुछ उनके बुद्ध भगवान के जो फॉलोअर्स थे वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, सेम एज ऐसे ये थ्रोन पे बैठे हुए। यहाँ पर देखिए एक आसन चक्रासन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पूरा कितना अच्छे से बनाया गया है, इसके साथ साथ कितना फूल पत्तियां बनाई गई हैं। और मैंने जो बताया होलो की बात जो की थी वो इनके सिर के पीछे होलो आप देख सकते हैं। ये देखिए उष्णिशा इस वर्टिकली फॉर्म में है ही है, और सर्कल स्नेल वैसे ही है क्योंकि मथुरा का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था। लक्षण देखने को मिले थे तो यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन का इनका वो होगा तो वो आपने देखने को मिलेगा। उसके साथ पद्मासन में बैठे हुए हैं और दो फ्लाइंग फिगर्स भी ऊपर इनके थ्रोन पर बनाई गई हैं। तो इन सब चीजों को देखने से आपको पता चलेगा कि ये चीजें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस स्टैचू इज फ्रॉम सारनाथ इन गुप्ता डायनेस्टी। कैसे पता लगाएंगे आप लोग जब स्टैचू करेंगे कि ये मथुरा से है ये वहां से है? तो गांधार स्कूल में तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहां तो स्टैचू जो बना हुआ था वो कर्ली हेयर्स थे उनके और व्हाइट स्टोन को यूज करते थे। मथुरा में भी कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मथुरा में जो यूज हुआ था वो रेड सैंडस्टोन यूज हुआ था। यहाँ पर जो सैंडस्टोन यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है जो अशोका के पिलर में यूज हुआ था, क्योंकि ये सारनाथ स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की पिक्चर बनाई जाती है ये थोड़े थिन होते हैं, पतले दिखाए गए हैं। ठीक है, इनकी बॉडी को थोड़ा पतला दिखाया गया। जो संगाठी का जो कपड़ा है वो और भी ज्यादा पतला दिखाया गया है, बहुत पतली लेयर में बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इट वॉज मेड अप ऑफ चुनार सैंडस्टोन। ये चुनार सैंडस्टोन जो कि चुनार सैंडस्टोन जो कि अशोका के पिलर बने थे। इट वॉज मेड इन 5th सेंचुरी एडी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 4th सेंचुरी एडी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक डेवलप हुआ था। तो ये जो स्कल्पचर बना हुआ है ये 5th सेंचुरी एडी में बना हुआ है। आज जो इसकी प्रेजेंट है ये सारनाथ यूपी में प्रेजेंट है। जो आज ये स्टैचू आपको देखने को मिलेगा ये सारनाथ यूपी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। बुद्धा preaching the first sermon and turning the wheel of law at the Deer Park in सारनाथ। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपनी पहली प्रीचिंग या पहला उपदेश दिया था, जिसमें वो धर्म चक्र परिवर्तन पर उपदेश दे रहे थे कि लोगों को अपना धर्म क्यों चेंज करना चाहिए। तो ये एट द डियर पार्क इन सारनाथ, ये जो है बुद्धा प्रीचिंग द फर्स्ट सरमन ये कहाँ दिया था उन्होंने? डियर पार्क इन सारनाथ, उत्तर प्रदेश सारनाथ में डियर पार्क में उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था। टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। Description: Sarnath was the most glorious site of Buddhist sculpture in the Gupta period 320 550, यानी 5th सेंचुरी 3rd सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक ये गुप्ता डायनेस्टी में जितने भी स्कल्पचर बने थे ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और बहुत सुंदर तरीके से इनको बनाया गया था। बुद्ध gave his first sermon in the deer park and said the wheel of law। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था और इन्होंने सेट किया था द व्हील ऑफ लॉ, यानी किस तरीके से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। द बुद्ध सेट्स इन लोटस पोजिशन। जब भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं वो लोटस पोजिशन पद्मासन, हिज हैंड्स इन द धर्म चक्र, और जो इनके हैंड्स है वो धर्म चक्र मुद्रा में है, परिवर्तन मुद्रा में है। द हाफ क्लोज आर शोन एज मेडिटेशन इन ए थॉटफुल मूड। जो इनकी हाफ क्लोज आईज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ नहीं है लेकिन हाफ क्लोज जो आईज हैं वो मेडिटेशन ऐसे शो कर रही हैं इन ए थॉटफुल मूड।
but his hands are active to bring his message to the world. लेकिन जो इनका हाथ है आर एक्टिव टू ब्रिंग हिज मैसेज टू द वर्ल्ड, जैसे इनका हाथ इस तरीके से बनाया गया है जैसे वो पूरे संसार को कोई संदेश देना चाहते हैं। द बॉडी इज स्लिम एंड स्लाइटली एलोंगेटेड, जो बॉडी है वो स्लिम बनाई गई है। द नेक इज लॉन्ग विद टू कार्ड लाइंस इंडिकेटिंग स्किन फोल्ड्स, जो नेक है वो थोड़ी लंबी बनाई गई है, साथ साथ यहाँ पर फोल्ड्स भी दिखाए गए हैं। The clinging garment sangati is indicated by thin hemlines at the neck, wrist and ankles. यहाँ पर देखिए कि इनकी गर्दन पर भी बहुत पतली लाइनें संगाटी की बनाई गई हैं, रिस्ट पर बनाई गई है यहाँ, और एंगल्स पर बनाई गई है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। The back of the throne, the tight snail shell curls on his head to form Ushnisha are well finished. ये जो टाइट स्नेल है उष्णिशा, वो स्नेल उसमें है, ठीक है। द बैक ऑफ द थ्रोन इज प्रोफ्यूजली डेकोरेटेड विद डिफरेंट मोटिव्स ऑफ फ्लावर एंड क्रीपर्स प्लेस्ड इन ए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये देखिए जो एक सर्कल बनाया जाता है, जो एक सर्कल बनाते थे उसके ऊपर इन्होंने फूल पत्तियों का यूज किया गया है, जैसे क्रीपर्स होते हैं, बेल चढ़ती है वैसे ही। There are many other Buddha images in the standing position from Sarnath having same features like transparent drapery. भगवान बुद्ध के जो स्कल्पचर्स बने थे, कुछ स्टैचू ऐसे बने थे जो स्टैंडिंग पोजीशन में थे, वो भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं, और उनके ऊपर जो वस्त्र बनाया गया है वो बिल्कुल वैसा ही पतला बनाया गया है। ओके, सो नेक्स्ट स्कल्पचर जो आप अपने इस गुप्ता डायनेस्टी से पढ़ते हैं वो है जैन तीर्थंकारा। देखिए गुप्ता पीरियड से मैंने बताया था कि गुप्ता डायनेस्टी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से भी प्रभावित थी, तो यहाँ पर भी ये रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन को यूज किया गया है। ये थोड़ा थ्रोन टूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लाइंग सीकर्स हैं, थ्रोन पर ही बैठे हुए हैं, पद्मासन में बैठे हुए हैं, ठीक है, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। जो ईयर लोब्स हैं वो काफी लंबे हैं। द स्टैचू ऑफ जैन तीर्थंकारा ऑफ गुप्ता पीरियड, ये जो स्टैचू बनाया है भगवान बुद्ध का नहीं है, ये भगवान महावीर का जो जैनिज्म से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुप्ता पीरियड को पढ़ते हुए कि जब गुप्ता डायनेस्टी में हिंदुइज्म पर भी काम हुआ, जैनिज्म पर भी काम हुआ और बुद्धिज्म पर भी काम हुआ, तो ये जैनिज्म भगवान के महावीर भगवान को इन्होंने इसमें बनाया गया। ये 5th सेंचुरी एडी की बात चल रही है, सेम है जैसे वो स्कल्पचर था, कॉमन चीजें हो गई। नाउ इट इज प्रेजेंट इन स्टेट म्यूजियम लखनऊ यूपी, आज ये स्टैचू लखनऊ म्यूजियम यूपी उत्तर प्रदेश में है। द फेमस जैन डाइटी सीटेड इन पद्मासन, भगवान बुद्ध जो है वो भगवान बुद्ध मैं बोल रही हूँ, महावीर भगवान जो है वो पद्मासन में बैठे हुए हैं। The main Jain deity consists of 24 Tirthankara or 7, the first being Rishabhnath and the last Mahavir. 24 जैन तीर्थंकारा माने जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऋषभनाथ है और जो सबसे लास्ट में रहे वो महावीर भगवान। द इमेज ऑफ स्वामी महावीर द 24 तीर्थंकारा फाउंड इन मथुरा, मथुरा में जो हमें मिला वो 24 तीर्थंकारा महावीर स्वामी की ये हमें पिक्चर देखने को मिली, ठीक है। In this statue, Jain Tirthankara Vardhaman Mahavir has been engraved in sitting position of Padmasana Mudra and both hands are kept upon each other. इस स्टैचू में जो भगवान जैन धर्म के जैन तीर्थंकारा वर्धमान महावीर को बनाया गया है, ये सिटिंग पोजीशन में है, पद्मासन मुद्रा में है, एंड द बोथ हैंड्स आर केप्ट अपॉन ईच अदर, जो और इनके जो हैंड्स हैं वो के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। उसके साथ अगर अब हम आगे चलते हैं, आर्टिस्ट इसमें रेड सैंडस्टोन को यूज किया है, कार्विंग मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुप्ता पीरियड में जो स्टैचू बने थे वो भगवान जो आर्ट उस टाइम पे हुई थी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में, जिस फॉर्म में बुद्ध भगवान को बनाया गया था, ठीक उसी फॉर्म में मथुरा स्टाइल को लेते हुए इन्होंने गुप्ता पीरियड में ये स्टैचू बनाए गए थे भगवान महावीर के। हेयर लॉक्स आर राउंडेड, जो इनके हेयर लॉक्स है वो राउंडेड है। हैवीनेस ऑफ द फिगर इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट, हैवीनेस दिखाई जाती थी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में, तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर।
तीर्थंकारा महावीर स्वामी is looking very calm, concentrating his mind in ध्यान मुद्रा। भगवान बुद्ध की दोनों आंखें बंद हैं और वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। Some geometric shapes have also been engraved on the hollow of the statue। इस स्टैचू पर कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स भी आपको देखने को मिलेंगी। द टॉर्सो ऑफ द इमेज हैज बीन शोन विद इनफ क्लियरिटी। जो इसका टॉर्सो यानी पूरा जो धड़ बनाया गया है, जो इसका टॉर्सो बनाया गया है, वो बहुत सुंदर तरीके से और इनफ क्लियरिटी अपने पास में रखता है। तो इस प्रकार से आपने आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो आप गुप्ता डायनेस्टी में आप अपने 2 स्कल्पचर को और पढ़ते हैं। गुप्ता डायनेस्टी में एक आप जैन तीर्थंकारा और दूसरा जो आप भगवान बुद्ध का ही स्टैचू है जो सारनाथ से मिला, वो हमें धर्म परिवर्तन मुद्रा में मिला। तो ये भगवान बुद्ध का है और ये महावीर जैनिज्म। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि कौन सा किसका है। जैसे आपको मौर्यन में मैंने आपको बता दिया था, एक पिलर है और दूसरा आपका स्कल्पचर है जो आपने उसका पढ़ा। ठीक है। उसके बाद जब आप कुषाण डायनेस्टी में गए तो आपने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को पढ़ा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को पढ़ा। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का एक स्टैचू बोधिसत्वा हेड याद किया और वहां पर उसके बाद फिर आपने आकर मथुरा में भी भगवान बुद्ध की दूसरी धरा उस मुद्रा में अभय मुद्रा का आपने स्टैचू लर्न किया या समझा। उसके बाद जब आप जैन तीर्थंकारा गुप्ता पीरियड में जाते हैं, वहां भी आप 2 चीजों को लर्न करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको कॉमन चीजें करनी पड़ेंगी। जैसे गुप्ता डायनेस्टी में तीनों टाइप के स्टैचू बनाए गए, बुद्धिज्म पर भी बने, जैनिज्म पर भी बने और हिंदुइज्म पर भी बने। और गुप्ता पीरियड को सबसे कॉमन बात जो थी बुद्ध भगवान से रिलेटेड के उसमें बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए, यानी आर्किटेक्चर उसमें काफी अच्छा रहा, ये गोल्डन एज माने जाते हैं। तो ये जैन तीर्थंकारा 24वें गुरु थे जैन तीर्थंकारा के, तो ये इनको महावीर भगवान को बनाया गया। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को वाकई समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट जरूर लिखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके क्लास, थैंक यू।